दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करें एक नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में। नाम है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड आईपीओ। अगर इसकी डिटेल देखते हैं तो ये बैंकिंग क्षेत्र का एक धमाकेदार आईपीओ आ रहा है और साथ साथ में इसको रिव्यू करेंगे, डेट को देखेंगे और क्या प्राइस पे, कितने प्राइस पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है और आज के डेट में इसके अंदर क्या प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और साथ साथ में किसका कितना कोटा रखा गया है, QIB से कितना है और साथ साथ में एंकर इन्वेस्टर का और हम जैसे आप जैसे रिटेल का कितना रखा गया है। इसको अच्छी तरह एनालाइज करेंगे और देखेंगे कितना चांसेस रहेगा इसके अंदर अलॉटमेंट मिलने के। सारी बातें, सारी चीज़ वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते हैं। आज डिस्कस कर रहे हैं एक और नए आईपीओ के बारे में जो इसी वीक से स्टार्ट हो रहा है। नाम है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड आईपीओ। अगर इसकी डिटेल देखते हैं तो ये आईपीओ 7 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है इसी वीक से और 9 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपया इसका भी रखा गया है और साथ साथ में आईपीओ की जो प्राइस है करीब 445 रुपये से 468 रुपये पर शेयर के बीच में ये आईपीओ आ रहा है। हाईएस्ट प्राइस इसका बैंड 468 रुपये। इसके ऊपर सब्सक्रिप्शन है जिसपे 100% चांसेस रहेगा आईपीओ मिलने का। एक लॉट के अंदर 32 शेयर्स रखे गए हैं और टोटल इशू साइज देखा जाए 523 करोड़ का ये आईपीओ, जिसके अंदर फ्रेश इशू 450 करोड़ का है और साथ साथ में इसके अंदर कुछ ऑफर फॉर सेल भी रखा गया है करीब 73 करोड़ का। बात करेंगे लिस्टिंग की तो तुमको BSE NSE दोनों एक्सचेंज में लिस्ट होगा। मेन बोर्ड ये आईपीओ है जो दोनों एक्सचेंज पर लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। बात करेंगे रिजर्वेशन के बारे में तो QIB का इसके अंदर 50% है और रिटेल का इसके अंदर 35% है और साथ साथ में HNIs का 15% है। चलो आईपीओ का और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड आईपीओ के बारे में फिलहाल देखा जाए तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 99 में और साथ साथ में स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड इधर स्मॉल फाइनेंस बैंक इन 2015 यानी 2015 में और साथ साथ में कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक बिकम द फर्स्ट नॉन NBFCs माइक्रो फाइनेंस एंटिटी रिसीव द स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस। और अगर कंपनी के बारे में बात करते हैं यानी बैंक के बारे में तो कैपिटल स्मॉल बैंक द टारगेट मिडल इनकम कस्टमर ज़्यादातर टारगेट करती है कंपनी और साथ साथ में कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक द हेड क्वार्टर इन जालंधर यानी पंजाब के अंदर है और साथ साथ में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और साथ साथ में चंडीगढ़ में भी है। और फिलहाल देखा जाए तो कंपनी की अगर डिटेल में बात करते हैं तो 5 स्टेट में फैला हुआ है और करीब 172 ब्रांचेस है और 174 ATMs के साथ में काम कर रही है। और फिलहाल अगर देखा जाए तो कंपनी के 1827 एम्प्लॉयज़ है, वर्किंग एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। चलो कंपनी की और भी क्या डिटेल है, अपडेट है साथ साथ में वो भी देख लेते हैं। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में अगर मेन डेट इसकी क्या है वो देख लेते हैं कि 7 तारीख को ये आईपीओ स्टार्ट हो रहा है और 9 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। उसके बाद मेन डेट आती है इसकी अलॉटमेंट की। यानी बेसिक अलॉटमेंट कैसे चेक किया जाए, कौन से वेबसाइट पर चेक करेंगे वो 12 तारीख को मंडे के दिन वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि कौन से वेबसाइट पर और किस तरह लिस्टिंग गेन और साथ साथ में अलॉटमेंट किस तरह चेक किया जाएगा। बात करेंगे इसके रिफंड की, 13 तारीख को रिफंड हो जाएगा और 13 तारीख को डीमेट अकाउंट में भी आ जाएगा। उसके बाद मेन डेट आती है लिस्टिंग की तो 14 तारीख को इसकी लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग गेन किस तरह लिया जाए वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। फिलहाल देखा जाए तो इस आईपीओ के अंदर क्यों मेन बोर्ड ये आईपीओ है, इसके लॉट साइज़ के बारे में एक बार समझ लेते हैं। फिलहाल देखा जाए तो लॉट साइज़ जो रखा गया है रिटेल के लिए मिनिमम रिटेल एक लॉट ले सकता है जिसके अंदर 32 शेयर्स मिलेंगे और अमाउंट पे करना पड़ेगा 14,976 रुपया पे करना पड़ेगा और मैक्सिमम 13 लॉट ले सकता है रिटेल। लेकिन अगर रिटेल इसके अंदर सब्सक्रिप्शन ले रहा है, अगर इस आईपीओ में ज़्यादा से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन आता है तो मैं अक्सर वीडियोज़ में बताता हूँ अगर 3-4 अकाउंट है तो हर अकाउंट से 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट इस तरह मल्टीपल लॉट ले तो ज़्यादा चांसेस रहेगा। और बहुत ज़्यादा अगर इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आ गया तो हर अकाउंट से 1-1 लॉट ले तो ज़्यादा चांसेस रहेगा इसके अंदर आईपीओ मिलने का। फिलहाल देखा जाए 13 लॉट के लिए 1,94,688 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और HNIs 14 लॉट लेना होगा और मैक्सिमम इसके अंदर 66 लॉट मिलेंगे और अगर 10 लाख से ऊपर ले रहे हो तो मिनिमम 67 लॉट ले सकता है HNIs के अंदर। और साथ साथ में बात करेंगे इस आईपीओ के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग की तो फिलहाल देखा जाए इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है 24% तक का इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है और कितनी बचेगी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। चलो आईपीओ के और भी क्या डेट अपडेट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक भी कर रहे हैं। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड आईपीओ के फाइनेंशियल के बारे में अगर इसका फाइनेंशियल देखा जाए तो टोटल असेट 2021 के अंदर करीब यहाँ करोड़ में दी गई है। 6,371 करोड़ की थी। रेवेन्यू आया था 557 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40 करोड़ का हुआ था और साथ में नेटवर्क भी 450 करोड़ की हो गई थी और रिजर्व एंड सरप्लस करीब
बैंक के पास 416 करोड़ का है और लोन भी फिलहाल देखा जाए तो करीब करीब 616 करोड़ का कंपनी का लोन भी है। करंट ईयर के बारे में बात करते हैं तो कंपनी में टोटल असेट हो गई थी करीब करीब 8000 करोड़ की, रेवेन्यू आया था 725 करोड़ का, इसी के साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 93 करोड़ का था, नेटवर्थ हो गई थी 640 करोड़ की, 610 करोड़ की और रिजर्व एंड सरप्लस भी करीब करीब 576 करोड़ का था। इसी के साथ में टोटल बोरोइंग भी जो लोन था कंपनी के पास करीब बैंक के पास उधार 616 से बढ़ के 721 करोड़ का हो गया। अगर करंट क्वार्टर में देखा जाए तो फिलहाल अभी भी 572 करोड़ का लोन है। फिलहाल देखा जाए तो कंपनी या बैंक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40 करोड़ से बढ़ के 93 करोड़ का हो गया और रिजर्व एंड सरप्लस 416 करोड़ से बढ़ के 576 करोड़ का हो गया। इसी के साथ में कंपनी के पास यानी बैंक के पास लोन भी यानी कंपनी के ऊपर उधार भी करीब करीब 572 करोड़ का। चलो और भी क्या अपडेट है साथ साथ में वो भी देख लेते हैं, उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। बात कर रहे हैं कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड IPO को। देखा जाए तो ये IPO यानी बैंकिंग सेक्टर का ये IPO है जो अपना IPO लेकर आई हुई है और अलग अलग इनका वर्किंग पर्सनल वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ जहाँ पे इन्होंने अपनी अलग अलग इनकम मेंशन करी हुई है, कहाँ कहाँ ये अपना लोन प्रोवाइड करते हैं और कौन कौन से सेगमेंट में है और कहाँ इनका ज़्यादातर बिजनेस ऑपरेट होता है। फिलहाल देखा जाए तो नॉन सेविंग अकाउंट, नॉन बैंकिंग अकाउंट और साथ साथ में सेल्फ सर्विस प्रोवाइड भी कर रही है कंपनी। और फिलहाल देखा है तो कंपनी की और भी डिटेल देखना है तो इनके पर्सनल वेबसाइट के ऊपर विजिट करके देख सकते हैं कि कंपनी किस क्षेत्र में और क्या क्या काम कर रही है। चलो IPO का और भी क्या डिटेल है साथ साथ में वो भी देखते चलते हैं।